ये बात कुछ साल पहले की है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान से ताल्लुक रखने वाला एक सीधा सादा मगर गैरतमंद नौजवान सलीम बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में सऊदी अरब आया। अल्लाह ने करम किया और उसे एक बड़े अस्पताल की वैन चलाने की नौकरी मिल गई। उसकी ड्यूटी ये थी कि अस्पताल की तमाम नर्सों को रोजाना उनके क्वार्टर से उठाकर अस्पताल पहुंचाए और फिर शाम को वापस छोड़े। इस वैन में कई मुल्कों की नर्सें सफर करती थीं, पाकिस्तान, फिलीपींस, बांग्लादेश और इंडिया से। इन सब की इंचार्ज एक सख्त लहजे और तेज मिजाज वाली इंडियन नर्स थी जिसका नाम आरती था। आरती की तबीयत में गुरूर और सख्ती नुमायां थी। वो हमेशा वैन की अगली सिंगल सीट पर बैठती और सारी वैन पर एक तरह से राज करती। सलीम की शख्सियत उसके बिल्कुल बरक्स थी, सीधा, हंसमुख और हर वक्त चेहरे पर खुशबू और मुस्कान बिखेरने वाला। उसे खुशबुएं लगाने का बेहद शौक था। हर रोज एक नई दिल मोह लेने वाली खुशबू में डूबा होता, जिसकी वजह से वैन के अंदर बैठते ही नर्सें मुस्कुराकर कहती, सलीम भाई आज कौन सी खुशबू लगाई है। यूं सफर हंसी मजाक में गुजरने लगा। सलीम सबके दिल जीत चुका था सिवाय एक के, आरती के। आरती सलीम को हमेशा शक भरी नजरों से देखती। वो दिल ही दिल में पाकिस्तानियों के बारे में अजीब खदशे पाले बैठी थी, जैसा कि इंडियन मीडिया अक्सर गलत अंदाज में दिखाता है। जुमे का दिन था। नर्सों ने बाजार जाने का प्रोग्राम बनाया। सलीम उन्हें लेकर एक बड़े मॉल पर ले आया और खुद वैन में बैठकर उनका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसकी नजर दूर से आरती पर पड़ी। वो बड़ी मुश्किल से दो भारी भरकम शॉपिंग बैग्स घसीटते हुए वैन की तरफ आ रही थी। सलीम का गैरतमंद दिल बेचैन हो गया। वो फौरन वैन से उतरा, तेजी से आरती की तरफ बढ़ा और नरमी से कहा, मैडम ये सामान मुझे दे दीजिए, मैं उठा देता हूं। मगर आरती का रद्दे अमल जहर की तरह तल्ख था। उसने पलटकर सलीम के मुंह पर तेज थप्पड़ मारा और चिल्लाई, तुम कौन होते हो मेरे सामान को हाथ लगाने वाले? तुम सब दहशतगर्द हो। सलीम हक्का बक्का रह गया। गाड़ी के अंदर से और पास खड़े कुछ लोग ये मंजर हैरत से देखने लगे। सलीम का खून खौल उठा, मगर अपनी तरबियत और औरत का लिहाज आड़े आ गया। उसने सब्र किया, कोई जवाब न दिया, चुपचाप पलटा और खामोशी से वैन में जा बैठा, दिल में एक अजीब सा दर्द लिए बिना किसी लफ्ज के। औरत जात का एहतराम करते हुए सलीम ने अपने गुस्से को दबा लिया था और खामोशी से वैन में वापस आकर बैठ गया। बिना कुछ कहे उसने गाड़ी स्टार्ट की और तमाम नर्सों को उनके क्वार्टर्स तक वापस पहुंचा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी, जैसे दिल पर कोई अनदेखा बोझ रख दिया गया हो। अगली सुबह हसब ए मामूल सलीम वक्त पर वैन लेकर आया, मगर आज उसकी तबीयत बदली बदली सी थी। उसने चेहरे पर एक सफेद रुमाल लपेटा हुआ था और हमेशा की तरह तरोताजा और खुशबुओं से महकती शख्सियत कहीं खो गई थी। वो खामोशी से स्टीयरिंग पर बैठा रहा। जब नर्सें एक एक करके गाड़ी में दाखिल हुईं, तो फौरन उनका ध्यान बदले हुए माहौल की तरफ गया। किसी ने हैरत से कहा, आज गाड़ी में वो खुशबू क्यों नहीं आ रही? दूसरी ने हंसकर कहा, लगता है सलीम भाई आज किसी बात पर नाराज हैं। सलीम ने कुछ जवाब नहीं दिया। गाड़ी में एक खामोशी छा गई जो मामूल के कहकों और हंसी मजाक से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो उन्हें अस्पताल छोड़कर वापस आया भी बिना किसी हंसी मजाक या चुटकुले के। इसी तरह शाम का वक्त आया। सलीम ने फिर खामोशी से सब नर्सों को उठाया, उनके स्टॉप पर उतारा और किसी से कोई बात किए बगैर वापस चला गया। अगले दिन जब सब नर्सें जमा हुई तो फौरन नोट किया कि सलीम का मूड अब भी वैसा ही था। अलबत्ता आज एक फर्क था। इंडियन हेड नर्स आरती अभी तक नहीं आई थी। नर्सों ने सलीम के गिर्द हल्का बना लिया और फिक्रमंदी से पूछने लगी, सलीम भाई क्या बात है? आप इतने उदास और खामोश क्यों हैं? कुछ तो बताइए। सलीम ने गहरा सांस लिया और पिछले दिन होने वाला सारा वाकया उन्हें सच सच सुना दिया। कैसे आरती ने उसकी मदद करने पर उसे दहशतगर्द कहकर तजिक की ओर थप्पड़ मारा। ये सुनते ही सारी नर्सों का दिल दुख से भर गया। उन्होंने फैसला किया कि आरती को जाकर समझाएंगी कि उसने ज्यादती की है। मगर जब उन्होंने आरती को यह बात मोहब्बत और नरमी से समझाने की कोशिश की तो आरती का रवैया और सख्त हो गया। वो गुस्से में लाल पीली हो गई और वैन में आकर जोर से बोली, तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ की हेड नर्स हूँ। मैं चाहूं तो तुम्हें एक फोन कॉल पर वापस पाकिस्तान भेज सकती हूँ। सलीम ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बड़े तहम्मुल से जवाब दिया,
बीबी, पाकिस्तान तो हम खुद भी जा सकते हैं, भेजना है तो अमेरिका भेजो। ये जुमला इतने बर्जस्ता अंदाज में कहा कि सारी नर्सें हंस हंस कर लौटपोट हो गईं। यहां तक कि आरती, जो लम्हा भर पहले गुस्से में भरी हुई थी, खुद भी हल्का सा मुस्कुरा दी। यूं बिना कोई बांझपता माफी मांगे, बिना किसी रस्मी बात के ये झगड़ा वहीं खत्म हो गया। आरती जाकर अपनी मामूल की फ्रंट सीट पर बैठ गई और सफर मामूल के मुताबिक जारी रहा। मगर दिलों में एक हल्की सी तब्दीली आ चुकी थी। आरती का सलीम के लिए रवैया नरम हो चुका था। वो अब अक्सर वैन के छोटे छोटे आईनों से सलीम को छुपकर देखती। उसकी नजरें अब दुश्मनी की नहीं बल्कि नरमी की अक्स थीं। दूसरी तरफ सलीम को तो खबर ही न थी कि आरती के दिल में कौन से नए ख्वाब जन्म ले रहे हैं। आरती अपने घर बातों बातों में कहने लगी कि जिस पाकिस्तानी को मैं दहशतगर्द समझती थी, शायद वही मेरी जिंदगी का हमसफर बन जाए। सलीम एक दिन हंसी खुशी मामूल के मुताबिक गाड़ी चला रहा था कि आरती ने अचानक कहा, सलीम भाई, अगर मैं कहूं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं तो आप क्या जवाब देंगे? सलीम हैरत से गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने में भी कुछ लम्हे के लिए भूल गया। वो आरती की तरफ देखकर बोला, मैडम जी, मैंने आपसे कब कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं? आरती शर्माते हुए मुस्कुरा दी और बोली, तुमने फूल दिया था, तुमने कार्ड दिया था जिस पर आई लव यू लिखा हुआ था, और मैं तो कब से तुम्हारे लिए सपने बुन रही हूं। सलीम हक्का बक्का रह गया। ये सुनकर उसके दिल में भी कुछ हलचल सी होने लगी, मगर वो अभी खुद भी समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अभी सलीम और आरती की ये बातें हो ही रही थीं कि वैन की पिछली सीट से एक फिलिपीनी नर्स मारिया हंसती हुई उठकर आई। वो आरती के पास आई और शर्मिंदगी से बोली, मैडम जी, माफी चाहती हूं, वो जो कार्ड और फूल आपको मिला था ना, वो दरअसल मेरा था। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया था, मैंने गलती से यहां छोड़ दिया था। आपने समझा शायद सलीम भाई ने रखा हो। ये सुनते ही पूरी गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब नर्सें और सलीम हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। आरती, जो अभी कुछ पल पहले सपने बुन रही थी, जैसे एकदम जमीन पर आ गिरी। उसने नजरें झुका ली और शर्मिंदगी के मारे खामोशी से जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। सलीम ने वैन स्टार्ट की और नर्सों को उनके अपने स्टॉप्स पर छोड़ना शुरू किया। जब तक लगभग सब नर्सें उतर चुकी तो सिर्फ 3 लोग वैन में रह गए, सलीम, आरती और मारिया। सलीम ने आरती की तरफ देखकर नरमी से कहा, मैडम आरती, मैं जानता हूं आप अच्छी खातून हैं, आपके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने आपको कभी भी उन जज्बातों से नहीं देखा जिनकी आपने अभी बात की। मैं एक पाकिस्तानी हूं और आप एक इंडियन। आपने खुद भी देखा होगा कि हमारे देशों के बीच कैसी दूरियां हैं। आरती खामोशी से सलीम की बातें सुन रही थी, जैसे हर शब्द उसके दिल पर उतर रहा हो। सलीम ने और कहा, आप इंडिया में रहती हैं, मैं पाकिस्तान में। आप खुद बताइए, ये कैसे मुमकिन होगा कि हम दोनों इकट्ठे हो सकें? कुछ पल की खामोशी के बाद आरती ने धीमी आवाज में कहा, सलीम, अगर दिल सच्चा हो तो फासले कोई मायने नहीं रखते। तुम्हारे लिए मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती हूं। सलीम उसकी आंखों में देखकर हैरान रह गया। उसके अंदर एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। रोजाना की मुलाकातों और सफर में सलीम जान चुका था कि आरती दिल की बुरी नहीं थी, थोड़ी सख्त जबान लेकिन अंदर से एक साफ दिल रखने वाली लड़की। कुछ पल सोचने के बाद सलीम ने नरमी से कहा, अगर आप वाकई सच्ची हैं तो मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। अगर वो राजी हुए तो मैं भी राजी हूं। आरती ने आहिस्ता से सिर हिलाया, जैसे हां कर रही हो। सलीम का दिल धड़क रहा था। पाकिस्तान में अपने माता पिता से बात की। शुरुआत में घर वाले थोड़े हैरान हुए, मगर फिर सलीम की बात सुनकर मान गए। उन्होंने कहा, वलीमा पाकिस्तान में होगा। अगर लड़की सच्ची है और इस्लाम कबूल करने को तैयार है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। सलीम ने जब ये बात आरती तक पहुंचाई तो वो खुशी से निहाल हो गई। इसी सऊदी अरब में अस्पताल के छोटे से मस्जिदी हाल में निकाह पड़ा गया। सलीम और आरती अब पति पत्नी बन चुके थे। कुछ दिनों बाद सलीम अपनी नई दुल्हन को लेकर पाकिस्तान आया। आरती के लिए सब कुछ नया था। पाकिस्तान की गलियां, लोगों की मेहमान नवाजी, रिवायतें और तहजीब। मगर मोहब्बत ने हर मुश्किल आसान कर दी। आरती कभी कभी भारत भी अपने घर वालों से मिलने जाती और फिर वापस पाकिस्तान लौट आती। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने उन्हें 4 खूबसूरत बच्चे अता किए, 2 बेटे 2 बेटियां। और यूं एक लड़की जो कभी पाकिस्तानियों को दहशतगर्द समझती थी,
उसी पाकिस्तान में अपना आशियाना बसाकर खुशी से जिंदगी गुजारने लगी। ये एक ऐसी मोहब्बत भरी कहानी थी जो एक अनजान फूल, एक भूला भटका कार्ड और दो दिलों की गलत फहमी से शुरू हुई और आखिरकार मोहब्बत, माफी और नए रिश्ते में बदल गई। ये वाकया एक दोस्त के चैनल पर सुना था, दिल को छू गया तो सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर दूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी हो तो हमें जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।